जदयू संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। केंद्र सरकार अति पिछड़ा और दलित विरोधी फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 40 लोगों को बिना योग्यता परीक्षा लिए हुए अधिकारियों की सीधी बहाली की है। लोक सेवा आयोग ने इसको सीधा बहाल किया। इसमें एक भी दलित और पिछड़े वर्ग की बहाली नहीं हुई थी। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आज से सद्भाव बचाओ देश बचाओ यात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत बक्सर जिले से होगी। इस कार्यक्रम में नेता जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में रुकेंगे, साथ ही लोगों से संवाद करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम, एक बार फिर से जेडीयू जो है वो बीजेपी के खिलाफ अब एक और अभियान की शुरुआत करने जा रही है। क्या लग रहा है इस पूरे अभियान को लेकर, किस तरह से बीजेपी को घेरने की ये कोशिश की जाएगी? देखिए, आरक्षण को लेकर हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितैषी हैं, ये होड़ लगी हुई है। बीजेपी हो या जदयू हो, ये दोनों पार्टी एक दूसरे को जो है जनता के सामने उनकी सच्चाई दिखाने की कोशिश में लगी है। देखिए, जदयू की तरफ से कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो बातों को रखा उसमें उन्होंने तर्क के साथ बातों को रखा, साक्ष्य के साथ बातों को रखा कि देखिए, देश में अब जो बहालियां कुछ हो रही हैं, सीधी बहालियां हो रही है और आरक्षण को लेकर जो बीजेपी अपने आप को हितैषी बता रही है, उन विषयों पर जो है कहीं ना कहीं ये बात जो बहाली की हो रही है, जो नए प्रक्रिया के माध्यम से, उसमें आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो सीधे खत्म की जा रही है। क्योंकि अगर बीपीएससी के माध्यम से जो कुछ अधिकारियों की बहाली हो रही, 40 जो कहा जाता है सीटों पर बहाली होने के आंकड़ों के साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा ने बात को रखा और कहा कि देखिए, ये जो कहा जाता है कि मनोनयन के आधार पर यानी आपका चुनाव किया जाएगा और ये चुनाव अगर होता है तो आप समझ सकते हैं आरक्षण देने को लेकर जो एक निर्धारण और जो एक जो नियम बनाया गया उसका कैसे पालन होगा। अगर आप शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से परीक्षा लेते हैं और उसमें जो है आरक्षण को लेकर जो सुविधाएं देने को लेकर जो सरकार और कानून बनाए गए हैं उसके तहत काम किया जा सकता है, मगर आप किसी को सीधे बहाली लेते हैं तो उसमें क्या कुछ आरक्षण का फायदा कैसे आप दे पाएंगे, इन तमाम चीजों पर सवाल उन्होंने उठाया। वहीं यूजीसी के माध्यम से जो कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों में 10% जो कहा जा सकता है कि ऐसे सीट जो कहा जा सकता है कि अब उन पर सीधी बहाली होगी, जो बिना किसी शैक्षणिक योग्यता रखे हुए वैसे लोगों की बहाली हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से आरक्षण और जो बीजेपी अपने आप को आरक्षण का हितैषी बता रही है, इस तरह के जो नियम जो नए लाए जा रहे हैं उससे अगर जो बहालियां होंगी तो उसमें आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जो बहालियां जो की जाएंगी उसमें आरएसएस के लोग यानी बीजेपी अपने पसंदीदा लोगों को जो है वो बैकडोर से लाने जा रही है। यानी आरक्षण की बात भले बीजेपी कर रही है दिखावे के लिए, अति पिछड़ों को अपना हितैषी बता रही है बीजेपी, मगर जो जिस तरह से उनकी योजनाएं आ रही है, जिस तरह से केंद्र सरकार फैसले ले रहे हैं और जो कानून नए बनते जा रहे हैं, उनसे ये साफ हो रहा है कि आरक्षण किस तरह से खत्म होगा। तो इसी चीज को लेकर जदयू की तरफ से कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा ने इन बातों को रखा था और उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह का अगर बातें कर रहे हैं और देश में सद्भावना बिगाड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है तो उसका जवाब जो है उन्हें जनता के बीच जाकर दिया जाएगा। और इसी को लेकर जो है एक आज जदयू का जो है आज से एक रैली या जो सम्मेलन या सभा जो कहा जाता है कि बिहार के गांव-गांव में जो शुरू होने जा रहा है, उसका नाम है सद्भाव बचाओ देश बचाओ। इसकी शुरुआत जो है बक्सर से होगी और बिहार के कई जिलों में जो है यह कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और वहां पर लोगों के बीच जदयू के नेताओं का जाना है और वहां पर वो सभा करेंगे, इन बातों को रखेंगे और जिस तरह से बीजेपी अपने आप को आरक्षण हितैषी बता रही है उन बातों की सच्चाई बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी अपने आप को जरूर बता रही है कि हम आरक्षण हितैषी है, मगर जो काम वो कर रही है वो आरक्षण को खत्म करने को लेकर है। तो आज से ये शुरुआत होगी और बक्सर से जो है इसकी शुरुआत होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। और एक बात खास उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जदयू के नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे वो सर्किट हाउस में नहीं रुकेंगे, जिला मुख्यालय में नहीं रुकेंगे, वो गांव में ही रुकेंगे और लोगों के बीच रुककर उनके साथ रात को बिताएंगे और ये बातों को उनको बताएंगे कि किस तरह से जदयू उनके लिए काम करी और किस तरह से बीजेपी आरक्षण विरोधी होने के बावजूद भी जो है अपने आप को हितैषी होने का चेहरा दिखाते हुए लोगों को भड़माने का काम करे। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज से जदयू का ये अभियान शुरू होने जा रहा है और आज बक्सर में जो है इसकी शुरुआत होगी। जी शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। और